नमस्कार दोस्तों। टीआईयू क्लासेस में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये आपको पता है अभी लॉकडाउन चल ही रहा है और कोई पता नहीं कब खत्म हो, ठीक है ना। तो उसी को ऊपर पेज में ध्यान में रखते हुए मैं सीटेट की पेडागोगी मैथ की स्टार्ट कर रहा हूं। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। और एक चीज़ बता दें आपको दोस्तों कि सीटेट में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है पेडागोगी। और ऐसा नहीं है कि मैथ की पेडागोगी से केवल मैथ की पेडागोगी सॉल्व होगी, आपके अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। और आज हम जो आपको टॉपिक बता रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। यहाँ तो अभी मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं और उनके दो उदाहरण भी लिख रखे हैं हमने यहाँ पे। इसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, बच्चा आपको बता दें हम कि पेडागोगी में आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके ऑप्शन सब पढ़ेंगे तो फिर ऐसा होता है ना जैसे उखाड़ी में पड़ जाना, वो वाला सिस्टम हो जाता है। आपको क्या है ना, मैंने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप उनको अगर ध्यान में रखे अगर पेडागोगी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे तो हम आपको बता दें कि पूरी पेडागोगी में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन केवल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स में देखें आप, यहाँ पे लिख रखा है मैंने अवसर। मतलब क्या है इसका, अवसर का मतलब ये होता है कि बच्चे को अवसर देना। देखो प्राथमिक स्तर पे आप सीटेट का पेपर अगर प्राइमरी लेवल का दे रहे हैं चाहे जूनियर लेवल का दें, तो उसमें क्या होता है ना, कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी लेवल है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक जूनियर लेवल है, और दोनों ही जगह बच्चे छोटे होते हैं। तो अवसर, अवसर का मतलब ये होता है कि बच्चे को अवसर देना, बच्चा खुद करने का थोड़ा प्रयास करे। तो अवसर को हमने पॉजिटिव पॉइंट इसीलिए माना है क्योंकि बच्चे को अवसर मिलना चाहिए सीखने का, करने का, ठीक है ना। थोड़ी सी क्रिएटिविटी उसके अंदर आनी चाहिए, इसलिए हमने अवसर को पॉजिटिव पॉइंट माना है। अगला जो पॉइंट है आपका जीवन से जुड़ी, समझे आप, जीवन से जुड़ी। जीवन से जुड़ी का मतलब यह है कि बच्चे बच्चे के जीवन से जुड़ी जितने भी क्रियाकलाप हैं, जैसे अगर आप आधे को पढ़ा रहे हैं, अगर आप 1/2 पढ़ा रहे हैं बच्चे को, कह रहे हैं कि बच्चा आधा, तो बच्चा पहले आधा नहीं सीखेगा। क्या है ना, उसके जीवन से जुड़ी, अगर आप प्राइमरी लेवल पढ़ा रहे हैं, यूपी के प्राइमरी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मोस्टली स्कूल गांव में है। गांव में क्या है ना, आप लकड़ी लें, लकड़ी को आधा करें, वहां से आप जीवन से जोड़ें, ठीक है ना। जो भी बच्चे को आसानी से चीजें मिल जाएं उनसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमने जीवन से जुड़ी चीजों को पॉजिटिव पॉइंट्स में रखा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है परिकल्पना। जो नॉलेज है बच्चे की उसको थोड़ा क्रिएट करना, जो भी उसके अंदर जानकारी उसे बाहर निकालें, इसलिए हमने परिकल्पना को क्या रखा है पॉजिटिव पॉइंट्स में। निदान व उपचार, निदान व उपचार का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा कोई भी त्रुटि करता है तो उसका निदान करें, उसका उपचार करें। तो इसलिए हमने निदान और उपचार को भी हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में रखा है। कारण हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में क्यों रखा है। जैसे अगला पॉइंट है आपका उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये है कि अब यहाँ बच्चा क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि भाग, जैसे आप कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चे को, जैसे कि 5 फल 20 रुपए के हैं तो एक फल कितने रुपए का हुआ। 5 फल अगर 20 रुपए के, 5 फल 20 के हैं तो एक कितने का हुआ, है ना। ऐसी अब एक फल 10 रुपए का है तो 5 फल कितने का, तो बच्चा यहाँ पे उद्देश्य क्लियर ही नहीं कर पा रहा है, आखिर उसे गुणा करना है कहाँ पे, भाग कहाँ करना है। तो उस वाली कंडीशन में भी हमने उद्देश्य को कहाँ पे रखा, पॉजिटिव पॉइंट्स में, ठीक है। अगला आपका आगमन विधि। तो आगमन विधि के बारे में आपको बता दें हम, प्राइमरी लेवल पे अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विधि है तो वो आगमन विधि है। कारण क्या है, आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि इसलिए है क्योंकि इसमें जो सूत्र काम करता है वो हम उदाहरण से और नियम की ओर, सबसे पहले आप बच्चे को उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद आप बच्चे को नियम बताएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप पहले उदाहरण देते हैं तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसीलिए हमने आगमन विधि को भी पॉजिटिव पॉइंट ले रखा है। और आपको बता दें प्राइमरी लेवल में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे अगर पूछी जाती है बच्चे को ये सिखाने की सबसे विधि है, तो आप आंख बंद करके आगमन विधि पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। संज्ञान स्तर, बच्चे की जो नॉलेज है उसका लेवल क्या है, तो इसलिए हमने आपका संज्ञान स्तर को भी पॉजिटिव पॉइंट में ले रखा है। अगला है अवधारणात्मक समझ। अब बच्चे के अंदर कितनी समझ है, कितनी नॉलेज, कितनी थिंकिंग है, इसलिए हमने अवधारणात्मक समझ को पॉजिटिव पॉइंट में ले रखा। अवबोध, अवबोध ये भी नॉलेज पे डिपेंड है। अवबोध का बता दें सीटेट में कई बार ये ऑप्शन बन चुका है। अवबोध आंख बंद करके आप पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है मैंने, और आप बिल्कुल भी आंख बंद करके उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला सृजन करना, सृजन करना मतलब क्रिएटिविटी। अब बच्चा सृजन करेगा, क्रिएट करेगा, किसी भी चीज को सृजन करेगा, अगर स्वयं करके सीखता है तो जाहिर सी बात है बच्चा ज्यादा सीखेगा, इसलिए हमने सृजन करना को यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट में ले रखा है। अधिगम तकनीक, अधिगम तकनीक लर्निंग मेथड्स मतलब जो भी है टेक्निक, लर्निंग टेक्निक, इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम,
अधिगम का मतलब सीखना। अब बच्चा सीख कैसे रहा है, अगर कम सीख पा रहा है तो उसका कारण क्या है, तो आप टेक्निक बदलें। इसलिए हमने अधिगम तकनीक को हमने किसमें ले रखा है, पॉजिटिव पॉइंट में, ठीक है ना। सामाजिक ज्ञान, जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, बच्चे के चारों ओर का जो भी वातावरण है, जो भी एटमॉस्फेयर है, उससे रिलेट करके अगर बच्चे को सिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने सामाजिक ज्ञान को भी पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। अगला है सक्रिय भागीदारी। बच्चे को जितना आप सक्रिय करेंगे क्लास में उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्या है ना, कुछ जगह आपने देखा होगा ऐसा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी क्लास में ऐसा लगता है कि जैसे हो ही ना, और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, मतलब हर बच्चे को भागीदारी करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, बच्चे को थोड़ा सा आप प्रमोट करें, थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, बच्चा थोड़ा बोलने की कोशिश करे। तो इसीलिए हमने सक्रिय भागीदारी को पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। अगला आपका दे रखा है मैथ में सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन यहीं से, तर्क सोच समझ चिंतन। तो आप आंख बंद करके तर्क सोच समझ और चिंतन, अगर आपको ये कहीं ऑप्शन मिल जाते हैं तो आंख बंद करके आप पॉजिटिव पॉइंट्स मान के इस पर टिक कर देना। क्यों, कारण ये है कि बच्चा जितना तर्क करेगा, जितना सोचेगा, जितना समझेगा और जितना चिंतन करेगा, उतना ही बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या करते हैं ना, तर्क सोच समझ चिंतन को हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। अगला जो है आपका पॉइंट हमारा प्रस्तुतिकरण और प्रबंधन। तो प्रस्तुतिकरण और प्रबंधन ये होता है आंकड़ों का। किसका होता है, ये आंकड़ों का होता है। तो हम आपको बता दें कि प्रस्तुतिकरण और प्रबंधन को हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। आंख बंद करके अगर आपको कभी आंकड़ों का प्रबंधन या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण अगर कहीं मिल जाता है तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स में ले लेना, ठीक है। अगला आपका है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का मतलब ये होता है, देखो एक बद्ध अंत का प्रश्न होता है, एक मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होता है। मुक्त में ये होता है बच्चा खुला हुआ, जैसे कोई भी ऐसी 5 संख्या लिखी जिनका जोड़ 7 है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये होता है कि 5 + 2 का उत्तर कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चा बन गया 5 + 2 का उत्तर 7 है, तो यहाँ बच्चा बना है जैसे 5 + 2 इसका उत्तर कितना हुआ 7, ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, कोई भी 2 संख्याएं ऐसी लिखें जिनका जोड़ 7 हो। तो यहाँ पे ये खुला हो गया, तो ये कोई भी 2 संख्या जिनका योग 7 है, तो बच्चा यहाँ पे खुला हुआ है, बच्चे को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं, बच्चा 3 4 ले सकता है, 2 5 ले सकता है, 6 और 1 ले सकता है ना। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तो यहाँ पे हमने मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को पॉजिटिव पॉइंट में ले रखा है। अगला है आपका गणितीकरण करना। तो गणितीकरण करने का मतलब ये हुआ कि बच्चे को मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चा कितना मैथ सीख रहा है और उस मैथ को दैनिक जीवन में कितना उपयोग में ला रहा है, कितना लगा रहा है वहां पे, कितना आपका सब चीजें सीख रहा है, ठीक है ना। तो गणितीकरण करना को हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। अगला है आपका वैज्ञानिक कल्पना जानना। यहाँ पे एक आप ये भी ले सकते हैं वैज्ञानिक कल्पना जानना, या फिर ले सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, एक ही बात है। तो वैज्ञानिक कल्पना जानना, अब बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी वाली चीज है, बच्चा कितना वैज्ञानिक बन सकता है, मतलब क्या है ना, उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं जो वो अपने अंदर की चीजों को बाहर निकाल सकता है। तो वैज्ञानिक कल्पना जानना को भी हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। अगला आपका है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब रेगुलर, ठीक है ना। आप बच्चे के रेगुलर मूल्यांकन करते रहें, जो भी चीजें हैं उसकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उनका आप निदान करें, उनका आप उपचार करें। इसलिए हमने सतत मूल्यांकन को किसमें पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। अगला आपका है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब बच्चा ये हुआ कि क्लास में 10 तरीके के बच्चे होते हैं, 40 तरीके, अब 40 बच्चे तो हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि 40 बच्चे एक समान है, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्या है ना, 40 में भी 40 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। वहां पे आपको हर बच्चे को ये देखना है कि अब कौन से 15 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में तेज हैं, कौन से 15 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में कमजोर है, कौन से 10 बच्चे ऐसे हैं जो आपके साइंस में तेज है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखना। अगर पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान रखा जाएगा तो क्लास और बेहतर हो सकती है। हो सकता है उसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। किसी कमजोर बच्चे को किसी अच्छे बच्चे के साथ बैठा सकते हैं, थोड़ा सा उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या है ना, थोड़ा सा अगर जो तेज बच्चा है वो कमजोर बच्चे को थोड़ा अच्छे से सिखाएगा, थोड़ा अच्छे से बताएगा, तो वहां पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए हमने व्यक्तिगत भिन्नता को क्या है ना पॉजिटिव पॉइंट्स में ले रखा है। अगला आपका है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपने देखो पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण, ये सब गलत है। अब क्या है ना, पाठ्यक्रम अलग है, बालक अलग है। अब क्या है ना, वहां पे आप पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण बना रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस में दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को चलाना चाह रहे हैं। बच्चा कैसे चल पाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं चल पाते। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिलेबस कैसे खत्म करेंगे। तो सिलेबस खत्म करने पर भी जोर होना चाहिए, जबकि आप बालक केंद्रित शिक्षण, बालक को पर्टिकुलर ध्यान में रख के भी आप शिक्षण कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे मैथ में कमजोर है, मैथ में भी उसे लासा मासा का टॉपिक जो थोड़ा टफ लगता है, अगर लासा मासा नहीं है तो बच्चा भिन्न कैसे कर पाएगा, है ना। तो इसलिए हमने बाल केंद्रित
शिक्षण को भी पॉजिटिव पॉइंट में ले रखा है, कहना बालक को केंद्र में रख के आप शिक्षण करें। अगला आपका रुचि, सबको पता होगा रुचि, रुचि क्या है ना, बच्चे के अंदर कितनी आ रही है, ठीक है ना। अब सीख कितना रहा है, कितने अच्छे से सीख रहा है, थोड़ा सा आप सीख रहा है तो थोड़ा सा एंजॉय करके आप करा सकते हैं बच्चे को। पैटर्न, आंख आंख बंद करें आप, पैटर्न अगर मैथ में कहीं पेडागोगी मिल जाए तो पैटर्न आपका बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, इसे आप तुरंत ही टिक कर सकते हैं। अगला स्वयं सीखना, स्वयं सीखने का मतलब ये नहीं है कि अब प्रश्नावली ली और सॉल्व करने का, वो नहीं। स्वयं सीखने का मतलब ये बच्चा थोड़ा प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। अब प्राइमरी बच्चा अगर थोड़ा प्रयास कर रहा है तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। स्वयं सीखने को हमने पॉजिटिव पॉइंट में ले रखा है। तो यहाँ आपके ये पॉजिटिव पॉइंट्स क्लियर हुए। तो पॉजिटिव पॉइंट्स के बाद हम नेगेटिव पॉइंट लेने के लिए थे, लेकिन हमने थोड़े से 2 एग्जाम्पल ले लिए, कहे ना इतनी जगह में आपके नेगेटिव पॉइंट बन नहीं सकते थे, और फिर हम यहाँ पे बता भी नहीं पाते कौन सा कहाँ है कौन सा कहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें क्वेश्चन देखते हैं हम, एक कुछ 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कुक्कू को गणित सीखने में कठिनाई है, समस्या का समाधान, समस्या समाधान का कारण क्या हो सकता है, समझे आप। उपहार देना, उपहार देना कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता है, हम आपको नेगेटिव पॉइंट पढ़ाएंगे, वहां पे आपका उपहार देना नेगेटिव पॉइंट होता है। दंड देना भी नेगेटिव पॉइंट होता है। अधिक गृह कार्य देना ये भी नेगेटिव पॉइंट होता है। 3 आपको नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गई। जो आपका एक रहा वो रहा ये कारण जानना। अगर आप कारण जानेंगे आखिर कुक्कू को दिक्कत क्या है, ठीक है ना, तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए हमने कारण जानना को पॉजिटिव पॉइंट बनाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका टिक हो जाता है, क्या है ना, कारण जानना। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि राधा गणित का प्रश्न हल करने के बाद उसमें होने वाली त्रुटि का पता लगाती है तो वो किस उद्देश्य किस उद्देश्य का पूर्ति करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है अवबोध, कौशल, ज्ञान और अनुप्रयोग। हमने आपको बताया था यहाँ पे ये रहा अवबोध, मैंने बताया आंख बंद करके आप अवबोध को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी थिंकिंग बच्चे की रहती है। तो यहाँ पे जो आप आंख बंद करें और अवबोध ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे डिपेंड पूरी पेडागोगी है। अभी हम नेगेटिव पॉइंट्स आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद और भी एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ बच्चा, देखो अब तक हमने सीखा पॉजिटिव पॉइंट्स, अब हमारी बारी आती है नेगेटिव पॉइंट्स की। और नेगेटिव पॉइंट्स इस साइड में लिख रखे हैं, इधर आपके 4 क्वेश्चन भी ले रखे हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स हम देखते हैं आखिर हमने नेगेटिव पॉइंट्स किन्हें लिया है और क्यों लिया है, वजह क्या रही। तो एक देखें आप, नेगेटिव पॉइंट में पहला आपका है सूत्र। आपको बता दें हम कि आगमन विधि में ये होता है कि सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। और जबकि सूत्र की बात जब आती है तो सूत्र का यूज बच्चों को बाद में सिखाना चाहिए। आप पहले उदाहरण देके और भी क्रियाकलाप करके लोक दशमलव प्रणाली जिसके माध्यम से आप बच्चे को नॉर्मल वे में बता सकते हैं। आप उन चीज़ों को थोड़ा सा प्रयास करें, एक एक नियम होते हैं, एक एक विधि होती है, उससे थोड़ा प्रयास करें बच्चों को सिखाने का। तो सूत्र जो है ना, सूत्र नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना। और सूत्र को नेगेटिव पॉइंट्स में रखा है, कहीं भी अगर आपको सूत्र मिलता है तो वो नेगेटिव चीज में आएगा, ठीक है ना। अगला आपका है रटना दोहराना, रटना और दोहराना, याद करना, ये सब चीजें नेगेटिव पॉइंट इसलिए हैं क्योंकि बच्चे को रटाने की आवश्यकता नहीं है। एनसीएफ 2005 ने इस बात की संस्तुति की है कि बच्चे के रटने पे कम जोर देना चाहिए, बच्चा बिल्कुल भी रटने का प्रयास ना करे। तो इसलिए हमने रटने, दोहराने और याद करने को नेगेटिव पॉइंट्स में रखा है। आसान बनाना, अब किसी भी चीज़ को आसान क्यों बनाएंगे, बच्चा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो उसे सॉल्व करने का प्रयास करें, बताएं कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग करें, ठीक है ना, उसमें बताएं खंडों में तोड़ दें क्वेश्चन को, वहाँ से थोड़ा सिखा सकते हैं आप। तो आसान बनाना जो होता है वो नेगेटिव पॉइंट्स होता है। आप क्वेश्चन को आसान नहीं बना सकते, क्वेश्चन जैसा भी दे रखा है। अब क्वेश्चन कोई टफ है, जैसे आयतन निकालना है, बच्चों को अब आयतन आ नहीं रहा है तो चलो ठीक है अब क्षेत्रफल निकालो। अरे ये कौन सी बात है भाई साहब, आयतन ही निकालना है, और आयतन निकालने के लिए बच्चे को सिखाओ ना, सिखाने पे जोर दो। अब इस पर थोड़ी जोर दिया जाना चाहिए, चलो ठीक है आयतन नहीं निकालने भाई साहब, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, गलत है, ठीक है ना। तो आसान नहीं बनाना, क्वेश्चन को आसान नहीं बनाना है, आराम से बच्चा करे, प्रयास करे, आप भी थोड़ा सिखाओ बच्चे को, ठीक है ना। व्यस्त रखना, अब क्या है ना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं बस इसी बात पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि क्या कैसे भी करिए, अब बच्चा है ना, व्यस्त रखो उसको, अपना काम चलता रहे, बस आए कुर्सी पे बैठ गए आराम से कुछ करने लगे, चलो ठीक है बच्चों को दे दिया होमवर्क दे दिया या क्लास वर्क दे दिया, उसमें कह दिया आप चलो एक काम करो सुलेख लिखो, हिंदी की सुलेख लिख डालो 5 पेज, 2 पेज इंग्लिश की सुलेख लिख डालो, पहाड़े लिख डालो। ऐसा नहीं, व्यस्त नहीं रखना है बच्चों को, सिखाओ। व्यस्त रखना नेगेटिव पॉइंट इसीलिए माना गया। कठिन बनाना, अब जैसे कि हमने बताया था आसान बनाना और कठिन बनाना, ये एक दूसरे के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आसान बना रहे हैं आप क्वेश्चन को या कठिन बनाया, अब क्वेश्चन में निकलवाया परिमाप है, आप कह रहे चलो ठीक है परिमाप निकाल दिया, अब बच्चा तुम ना विकर्ण निकालो, कठिन नहीं बनाना है, ठीक है ना। कठिन को हमने नेगेटिव पॉइंट्स में इसीलिए ले रखा है। उत्तर लिखना, अब आपने सवाल बोला
कि राम बाजार गया, 5 दर्जन केले खरीद के लाया, 2 किलो ये लाया, 2 किलो में इतने सेब आते हैं, कुल मिला के बच्चा कितना फल लेके आया, राम कितने फल लेके आया। आपने आंसर लिख, देखो इसका आंसर 40 आना है। अब ना आपको ये करना है, क्वेश्चन करके देखो, तो आंसर 40 आएगा इसका। तो उत्तर नहीं लिखना है, उत्तर लिखेंगे तो बच्चा तो वैसे भी लिख देगा, कुछ भी करेगा, जोड़ गुणा भाग जो भी करना होगा उसे करेगा, आंसर कितना लेके आएगा 40। तो उत्तर लिखने को भी नेगेटिव पॉइंट इसीलिए माना गया है। अगला है आपका संगठन। अब क्या होता है क्लास, और क्लास में बैठे आपने देखा बैक बेंचर्स, हम भी बैक बेंचर्स रहे हैं, वहाँ क्या होता है ना, एक थोड़ी सी कम्युनिटी बन जाती है हमारी, हम क्या है ना इकट्ठे होकर बैठने लगते हैं, ग्रुप बन जाता है, ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो संगठन नहीं होना चाहिए, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। वहाँ क्या ना एक टाइप के बच्चे अलग हो गए, चलो ठीक है अब क्लास में पढ़ाना तो है नहीं ना, पढ़ना है बस, ठीक है आए वोटिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो क्या है ना संगठन से आती हैं। ग्रुप अगर ग्रुप क्रिएट हो गया तो ग्रुप क्रिएट नहीं होने देना है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होने देना। और ग्रुप अगर क्रिएट भी होना तो वहाँ पे होशियार बच्चे, कमजोर बच्चे, इन सब चीज मिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये संगठन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, संगठन जो है ना निगेटिव पॉइंट है। अगला केवल ही मात्र, अब जहां भी आपको केवल ही मात्र जब भी कहीं मिल जाए तो समझ लेना वो निगेटिव है, एक हमेशा हमेशा भी आपका निगेटिव है। अगला देखें, ये क्वेश्चन हमने अभी ये वाला पॉइंट्स लिखा है था, कठोर दंड पुरस्कार, कठोर दंड पुरस्कार ना आप कठोर दंड दे सकते हैं, कठोर दंड एक ही में ले लो, ठीक है ना, ना पुरस्कार, मतलब किसी बच्चे को पुरस्कार नहीं, प्राइज नहीं दे सकते हैं, और ना उसे किसी बच्चे को आप कठोर दंड दे सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों ही चीज़ें आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सीमित का मतलब ये है कि अब जैसे कक्षा 2 का एक बच्चा है, कक्षा 2 का एक बच्चा है, उसे जो नॉलेज है ज़्यादा है, कक्षा 3 का बच्चा उसे भी नॉलेज ज़्यादा है। अब क्या है ना, अब बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं, बच्चा तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तुम्हें यहीं तक सीमित रहना, कक्षा 2 का बच्चा कक्षा 2 तक ही सीमित रहे, कक्षा 3 का बच्चा 3 तक ही सीमित रहे, गलत है। बच्चा अगर सीखना चाह रहा है तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, बताएं बच्चा आप कैसे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे को सीमित बिल्कुल नहीं रखना, उसे थोड़ा सा बढ़ने दें, ठीक है ना, जैसा अगर वो चाह रहा है बढ़ना तो बढ़ाएं, नहीं चाह रहा है तब भी उसे कहना बढ़ाना तो है ही, सीधी सी बात है। लिंग भेद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, लिंग भेद। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा गणित में कमजोर होती हैं, ये है जो क्वेश्चन वो आपका लिंग भेद का है। क्या है ना, यहाँ पे लिंग भेद साफ साफ नजर आ रहा है कि लड़का है गणित में अच्छा होता है, लड़कियां जो होती हैं गणित में कमजोर। इस कारण से माना जा सकता है कि क्या लड़कियां आईआईटी क्रैक नहीं कर सकती, क्या केवल एमबीबीएस करने के लिए जो भी डॉक्टर्स वगैरह बनेंगे वो केवल लड़कियां ही बनेंगी, लड़के नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सबके ये सब चीज़ अलाउ है, हर बच्चा हर चीज़ सीख सकता है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका बायो हो, चाहे आपका मैथ हो, यहाँ कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। लिंग भेद बिल्कुल भी नहीं, लिंग भेद, जात भेद, इन सब चीज़ों, धर्म भेद, ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें नेगेटिव पॉइंट्स के अंतर्गत आएंगी। तो हमने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिया, नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिया। अब इसके आधार पर आपके कुछ क्वेश्चन है वो आप देखें। पहला क्वेश्चन आपका ले रखा है, इसके बाद हम देखें, एक अध्यापक को बालक से अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए, एक अध्यापक है वो बच्चे से अच्छा संबंध स्थापित करना चाहता है, तो आखिर टीचर को क्या करना चाहिए। देखें, बालक की सराहना, हमने बताया था जगह कठोर दंड और पुरस्कार, या ना सराहना करना भी नेगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आएगा। तो ये सराहना तो बच्चे की बिल्कुल आप कर नहीं सकते हैं। बालक से प्यार, कहे ना हम सब बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करना भी नेगेटिव पॉइंट्स के अंतर्गत आएगा। बालक पर व्यक्तिगत ध्यान का मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, जो कि हमने आपको बताया था, ये जो चीज़ है वो आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स के अंतर्गत आएगी। तो ये आपका सही है अब तक। बालक का गृह कार्य करना, तो गृह कार्य करना भी आपका नेगेटिव पॉइंट। अब बच्चे को आपने गृह कार्य दिया, लेकिन बच्चे से हमें मोहब्बत है, बच्चे से हमें प्यार है, कहे ना अब तुम आ जाओ तुम्हारा गृह कार्य हम कर देते हैं, गलत है। तो ये चीज़ किस में आएगी, नेगेटिव पॉइंट में आएगी, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बन जाता है सी, बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। अगर आप बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे रहे हैं, कोई भी बच्चा ऐसा है जो क्लास में से आपको अच्छा संबंध स्थापित करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे पे व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। अगर बच्चे पे आप व्यक्तिगत ध्यान देंगे तो शायद बच्चा आपको थोड़ा सा देखे कि हाँ ये टीचर अगर हम पे ध्यान देते हैं तो सही है, और थोड़ा सा हो जाएगा, हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए। देखें, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, वातावरण केंद्रित, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। हमने आपको बताया था एनसीएफ 2005 ने जो भी अनुशंसा की है, पॉजिटिव पॉइंट्स में भी हमने आपको लिखाया था कि बाल केंद्रित शिक्षण जो भी होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्य पुस्तक के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, ये सब चीज़ वातावरण के अनुसार। अब सर्दी चल रही है ना, सर्दी चल रही है, मेरा मन नहीं है बढ़ाने का, है ना, गलत है, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित, ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे अगर आपकी पकड़ है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो आप बहुत आसानी से पेडागोगी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण विधि। गणित शिक्षण की विधि यहाँ लिख लेना सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ ऐसे लिखा जाता है, देख लेना सर्वश्रेष्ठ लिखा है, ठीक है ना। गणित शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ कौन सी होती है? विश्लेषण विधि, आगमन निगमन, प्रोजेक्ट और प्रदर्शन। हमने आपको बताया था पॉजिटिव पॉइंट्स में कि आगमन निगमन विधि सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ना बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है, बाद में सूत्र बताया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, आगमन निगमन जो विधि है सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर आप प्राइमरी लेवल पे किसी बच्चे को थोड़ा सिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ बताने का प्रयास करते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, तो आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाता है, ऑप्शन बी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आपका ध्यान है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पेडागोगी बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है वो देख लें। एक नए अध्यापक की बालक नहीं सुन रही, अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक क्लास में एक कोई नया टीचर आया है और क्या है ना बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे टीचर की नहीं सुन रहे हैं, तो उस कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए? नंबर 1 लिखा है आपका, प्रधानाचार्य को इन्फॉर्म करें। अब भैया अगर प्रधानाचार्य को इन्फॉर्म करेंगे तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? प्रधानाचार्य को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कहना फिर टीचर की आवश्यकता क्या है? कहना प्रधानाचार्य से ही पढ़वा लेते, तुम्हारी जरूरत क्या थी? बालक को दंड, हमने बताया यहाँ पे दंड, पुरस्कार, लिंग भेद, ये सब चीजें नेगेटिव पॉइंट में आएंगी, तो ये गलत है। कुछ ऐसा करे कि बालकों का ध्यान आकर्षित हो, हाँ ये किया जा सकता है। क्या है ना बच्चे अब अटेंशन नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ऐसी रुचि पैदा करें, थोड़ा जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ी सी ऐसी रुचि करें। थोड़ा सा ऐसा आप टीएलएम का यूज कर सकते हैं, क्या नाम, आप चार्ट दिखा सकते हैं बच्चे को, कोई कहानी के माध्यम से आप उसका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा करें कि बालकों का ध्यान आकर्षित हो, तो इसलिए आप ऑप्शन सी बन जाता है आपका सी। बच्चा, हमने आपको आज पेडागोगी में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स में क्या है ना कि जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं सब इतने ही, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं, कोई भी कम नहीं है, ठीक है। जितना बताया उतना सफिशिएंट है। अब आपको क्या करना है, सीटेट के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं सभी में आप मैथ पेडागोगी उठा के देखना है। इन पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स से जितने भी क्वेश्चन हो सके उतने आप करने का प्रयास करना। जो क्वेश्चन ना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, हम उसे बता देंगे इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी अगर आपने चैनल वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत